आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची में गुरु नानक जयंती का किया गया भव्य आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की शिरकत। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा पर नदी घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। जमशेदपुर के स्वर्ण रखा और खरकई नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का टारगेट। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर अधिकारियों को दिया टास्क। लोहरदगा प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों ने दिखाया दूसरे दिन अपना जलवा। डीडीसी बोले, खिलाड़ियों को बढ़ावा देना हमारी पहली प्राथमिकता। रांची स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर में आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए। सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर राज्यवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने सिख समुदाय और झारखंड के सभी लोगों को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने गुरु नानक जयंती का दिन अत्यंत पावन और प्रेरणादायक बताया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल आज के दिन मैं यहां आता हूं और प्रकाश उत्सव में शामिल होता हूं। सीएम ने आगे कहा कि ये उत्सव समाज को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये गुरु नानक देव के विचार सामाजिक एकता और समानता पर आधारित हैं, जो आज के समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। गुरु नानक जी का 256वां 556वां ये जयंती दिवस लगभग मैं हर साल थोड़े से वक्त के लिए यहाँ आता हूँ और दूरदर्शी सोच के साथ अपनी वाणियों को और अपने कथा ग्रंथों में ऐसे छाप छोड़ जाते हैं कि अगर हम उनकी आराधना, उनके विचार, उनके सोच को अगर हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सुने, आंख खोल करके पढ़ें, तो मन में ना किसी के प्रति द्वेष और ना ही किसी के प्रति कोई घृणा मन में उपज सकता है। हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे महान विभूति आए, ऐसे ऐसे लोग अपने कर्मों के माध्यम से हम सबको एक सूत्र में बांध रखा। और यही ताकत जो हम एक दूसरे का हाथ थाम कर उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, रहते हैं, यही हमारी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज रांची स्थित गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के पीपी कंपाउंड पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेककर प्रदेशवासियों की खुशहाली और शांति की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने लंगर में प्रसाद भी ग्रहण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन सत्य, करुणा, सेवा, समानता और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव की शिक्षाएं मानवता की राह पर चलने और समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता को मजबूत बनाने की प्रेरणा देती है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं। और वास्तव में इन्होंने उस समय समाज में काम किया जब आवश्यकता थी और उनकी पहचान पूरे समाज में है और सब जानते हैं अच्छी तरीके से। और मैं उत्तर प्रदेश में जिस स्थान का रहने वाला हूं, वहां भी बहुत ही धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जाता है और वास्तव में
हम सब ऐसे महापुरुषों के बहुत ऋणी हैं, उन्होंने समाज के लिए जो सेवा की है वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आज कार्तिक पूर्णिमा है। सनातन धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। देश भर में नदी घाटों और पवित्र संगम पर अहले सुबह से ही श्रद्धालु कार्तिक स्नान करने के लिए जुट जाते हैं। इसी क्रम में आज जमशेदपुर में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण रेखा और खरकई संगम सहित अन्य घाटों में आस्था की डुबकी लगाई और अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हवन पूजन के साथ दिन दुखियों और साधु संतों को दान कर उनका आशीर्वाद लिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड स्थित बराकर नदी तट पर दुखिया बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों भक्त जलार्पण और पूजा अर्चना कर रहे थे। पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना हुआ था और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला और आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण इस वर्ष किसानों को 25 से 30% तक का फसल का नुकसान हुआ है, जो 40% तक पहुंच सकता है। ऐसे में अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके लिए राहत और सहयोग की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इस मौके पर मंत्री शिल्पी राजू ने अधिकारियों को 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का लक्ष्य दिया है। देखिए, विशेष रूप से प्रत्येक साल ये कार्यशाला इसीलिए रखा जाता है, चाहे वो खरीफ के समय में हो या रबी के समय में हो, ताकि जितने हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो कुछ टेक्निकल जानकारियों को ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक ले जा सके। और इस वर्ष हम लोगों का ये आकलन था कि बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, अच्छी बारिश हुई थी, मगर अंत में ये जो चक्रवाती तूफान के कारण कई सारे फसल का जो नुकसान हो रहा है ये भी काफ़ी दुखदायक है। और विशेष रूप से हमारे किसानों के लिए ये एक सोल सोर्स है इनकम का। उनका घर, उनके बाल बच्चे सब इसी आय से वो चलते हैं। तो ये मैंने आज सभी अधिकारियों को यही निर्देशित किया है कि जितने अधिकारी हैं काफ़ी संवेदनशीलता से काम करें। जो मेहनत वो कर रहे हैं फील्ड में, उससे और एक्स्ट्रा जाके फील्ड में मेहनत करें। और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके, चाहे वो ब्लॉक में हो या जिला में हो, और अंचल अधिकारी से भी जाके मिले, बात करें, और ताकि सही रिपोर्ट जिला तक आ सके और जिनकी जो मुआवजा बनती है वो किसानों को वो मुआवजा हम उपलब्ध करा सकें। जो किसान ने टीम कितनी आती है। झारखंड के उपराजधानी दुमका में आज अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस बस पड़ाव के मुख्य मार्ग के दोनों ओर दुकानदारों ने पथ पर अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी अतिक्रमणों को हटाया और आगे उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। चलेंगे देवघर में बासुकीनाथ तक बन रहे NH 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान मुआवजा राशि लेने के बाद भी जमीन खाली नहीं करने वाले भूस्वामियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। SDO ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद सभी जमीन मालिकों को मुआवजा राशि दे दी गई थी। कुछ मामलों में आपसी विवाद के कारण मुआवजा राशि अदालत में जमा है। इसके बावजूद कुछ भूमि स्वामियों ने जमीन खाली नहीं की और अवैध कब्जा बनाए रखा था। पूर्व में नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जरमुंडी प्रखंड के सडिया के जरदाहा तक बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया। इस अभियान में जरमुंडी CO संजय कुमार और जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह और तालाझारी और जरमुंडी थाना पुलिस सहित अतिरिक्त जिला पुलिस बल मौजूद रहे। आज NHI का जो रैयत है उनको मुआवजा जमीन अधिग्रहण में दिया गया था और कुछ लोगों का कुछ इशू के कारण कोर्ट में पैसा चला गया है और कुछ लोग पैसा ले चुके हैं और अपना जो भी स्ट्रक्चर नहीं हटाए थे उनको आज
एनएचआई के द्वारा हटाया जा रहा है। इसमें प्रशासनिक हम लोग सभी उपस्थित थे ताकि लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीठियो करम मैदान में 19वां कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता में लोहरदगा जिला समेत पूरे झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। उक्त जानकारी मुंसिफ टीवी न्यूज चैनल से साझा करते हुए आयोजन समिति के फुलदेव उरांव ने कही और फुलदेव उरांव ने बताया कि टूर्नामेंट से पहले ही दिन खेल का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यालय डीएसपी समीर कुमार तिर्की और विशिष्ट अतिथि सांसद सुखदेव भगत के निजी सचिव आलोक कुमार साहू द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कमल ब्रदर और बनाम लोहरदगा करचा टोली और दूसरा मुकाबला सुमति ब्रदर रानी और खंडका रांची एवं बक्सीडीपा चक्रधरपुर के बीच होगा। और इसी के साथ फुलदेव उरांव ने टूर्नामेंट को सफल बनाने और आनंद लेने के लिए क्षेत्रवासियों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 19वां कार्तिक उरांव ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 आगामी 5 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा, जिसमें झारखंड का विभिन्न जिले के टीम शिरकत कर रहे हैं। और उस टूर्नामेंट में 18 साल पहले जिस समय लोहरदगा जिला में जूता का अलाव पूरे के साफ हो गया था, उस समय से हम लोग फीफा का नियम से वहाँ पर खिला रहे हैं। और आज लोहरदगा जिला में देखने को मिल रहा है कि कम से कम जो हम लोग बरकरार रखे। आज लोहरदगा प्रीमियर लीग के दूसरे दिन उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और संयोजक अभिनव सिद्धार्थ भगत और अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का आगाज किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों को आयोजन समिति की ओर से गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह और शेखावत ने कहा कि लोहरदगा जिले में एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियों का जमावड़ा है। हम सभी को मिलकर उन सभी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। डीडीसी ने कहा है कि लोहरदगा के खिलाड़ियों में जीत का जज्बा है। उन्होंने कहा कि सांसद सुखदेव भगत के प्रयास से जिले के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का यह सराहनीय कदम है और जिला प्रशासन जिले के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में हर वक्त तत्पर रहेगी। फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित लोहरदगा प्रीमियर लीग एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक अनूठी शुरुआत है। और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं उन्हें काफ़ी बल मिलेगा, उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को यहाँ पर रखने का। और अच्छे तरीके से टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इंडिया स्कूल में टूर्नामेंट आयोजित किया शहर के बीचों बीच। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश विदेश से खिलाड़ी जो यहाँ पे आए उनके एक्सपोजर से यहाँ के यंग लोगों को मौका मिले और वो लोग फुटबॉल के खेल के अंदर ना केवल झारखंड बल्कि नेशनल लेवल और जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं उनमें अपना प्रतिनिधित्व करें और अपने लिए एक कामयाबी का जरिया इसको बनाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। साहिबगंज जिला मुख्यालय में से लगभग 4 किलोमीटर दूर बड़ा मदनशाही गांव जो कि मुख्ता ईट भट्टा मजदूरों का इलाका है, वहां की एक मजदूर की बेटी फिजा परवीन ने 14 साल की उम्र में कुरान पाक के 30 पारों का हिफ्ज पूरा कर लिया है। फिजा अब हाफिज कुरान बन गई हैं। इस खुशी में मदरसा तालीमुल कुरान बड़ा मदनशाही ने जश्न तकमील हिफ्ज कुरान के करीम कार्यक्रम आयोजित किया है। पैगाम यही है कि जो है बच्ची हाफिज बनी है, इसके साथ में दुनियावी तालीम भी हासिल करें, पर्दे का लिहाज करते हुए और जो है इस्लामी शिआर को छोड़े नहीं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी तालीम हासिल करना चाहें। और हम मुआशरे से भी इंतज़ार करते हैं कि उनके लिए रास्ता हमवार करें, रास्ता जो आसान करें कि हमारी बच्चियाँ जो पढ़ना चाह रही आगे चल करके और दूर पढ़ना चाह रहे उसके लिए ऐसे रास्ते बनाए जाएँ कि वो तालीम में पीछे ना रह पाएँ। वो हर इसलिए कि आज के दौर में और आज घाटशिला विधानसभा अंतर्गत मुंह भंडार बंगला टाउन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुमेश सोरेन के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। लोगों ने भी झमुमो सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए सुमेश सोरेन के पक्ष में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
जिला देवघर में रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ और जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नेतृत्व डीडीओ शैलेश प्रियदर्शी ने किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में कमी लाना और आम जनों और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने छोटे बड़े सभी वाहन चालकों को तेज गति से वाहन न चलाने का संदेश दिया और इससे नुकसान भी गिनाए। उन्होंने आगे बताया कि सामने वाले वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, इसकी सलाह दी है। और अधिकारियों ने बताया है कि ओवर स्पीडिंग सड़क हादसे का प्रमुख कारण बन चुकी है और इसे नियंत्रित किए बिना सड़क सुरक्षा संभव नहीं है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई ताकि वे वाहन चलाते समय इन बातों का ध्यान रखें। चाईबासा में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना के बाद खूंटी सदर अस्पताल का ब्लड बैंक भी चर्चा में है, जहां लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया फरवरी से लंबित है। सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने बताया कि रिन्यूअल के लिए चालान ऑनलाइन सबमिट कर दिया गया है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने बताया कि खूंटी जिले में थैलेसीमिया और सिकल सेल और एनीमिया के मरीजों को रोजाना औसतन 10 यूनिट खून की जरूरत पड़ती है और सभी जांच स्टैंडर्ड मशीनों से की जाती है। हमारा जनवरी में हमारा लाइसेंस होना था, जो लाइसेंस नहीं है, लेकिन हम लोग चालान काट करके उसको सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर दिए हैं और इतना सामने कि वो रिन्यूअल जल्दी हो जाए। लेकिन सरकार से आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर आपका लाइसेंस बन जाएगा। सर, लाइसेंस हमारा हाथ की बात नहीं है, डीआई साहब मैंने वहाँ से करते हैं और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो हम लोग सब डॉक्यूमेंट्स उसको दे चुके हैं, प्रोसेस में चला गया है। अभी 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। साहिबगंज के जैप 9 ग्राउंड में जिले के 264 प्रशिक्षित नवनियुक्त चौकीदारों के पारन परेड समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर डीसी साहिबगंज ने कहा कि ये नवनियुक्त चौकीदार अब मल्टी वर्क कर पाएंगे। का दृढ़तापूर्वक पालन करूंगा। चौकीदार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का पालन पूर्ण अनुशासन एवं ईमानदारी से करूंगा। अपने वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः करूंगा। और सरायकेला खरसावां जिले में आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदमी जनजातियों की स्वास्थ्य जांच के लिए 3 मोबाइल एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत हुई। डीसी सरायकेला ने बताया कि इसका उद्देश्य आदमी जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है। हमारे पीवीटीजी एरियाज थे, वहाँ के लिए डेडिकेटेड वैन्स का प्रावधान किया गया था आईटीडी का, तो उसी के आज हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। इसमें लगभग जैसा कि बताया गया लगभग 20 टाइप के टेस्ट होंगे। कुछ का इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा, रिएजेंट, और कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें कुछ समय लगेगा। और दूसरा, इस हर वैन में एक डॉक्टर रहेंगे, एक फार्मासिस्ट रहेंगे, एक लैब टेक्नीशियन रहेंगे और एक एएनएम रहेंगे। तो इसमें बेसिक स्क्रीनिंग जो भी है डीसी देवघर ने वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सभी कामों को समय पर पूरा करने को भी कहा है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स का वितरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को आवंटन पत्र सौंप दिए गए हैं और कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के जरिए अब तक 60 लाख से ज्यादा गरीबों को अपना घर मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख
60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को। आज सासाराम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे, इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए ही कर सकती है। प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, बताते चले स्पर्श हिमालय महोत्सव में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोजन पूरे देश और दुनिया के संस्कृत और कला और साहित्य प्रेमियों को जोड़ने वाला मंच है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड साहित्य कला के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। और मुख्यमंत्री ने देश भर में से आए विद्वानों और कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत जो यहाँ पर स्पर्श हिमालय महोत्सव इसका आयोजन हो रहा है, इसमें पूरे देश और दुनिया के संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वान पूरी दुनिया भर के, देश भर के उनका संयोजन हुआ है। मैं उन सभी का यहाँ पर बहुत देवभूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ये गांव हमारे अटल जी की जो कवि हृदय था, उनकी स्मृति में बनाया गया, उनके स्मरण में बनाया गया। आने वाले समय में ये साहित्य और कला के क्षेत्र में और हमारे अनेक कलाकारों को, साहित्य प्रेमियों को, लेखकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म। मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।